शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा आज कहता है कि बच्चे, तुम जब यहाँ बैठते हो तो किसको याद करते हो? इसके सानिध्य में आ गए। सवेरे सवेरे बाबा हम आत्माओं को हमारी पहचान दे रहा। आत्मा परमात्मा से मिल रही है। बाबा कहता, जब यहाँ बैठते हो अंतर्मुख होकर बैठ। अर्थात इसे बाबा को याद कर। तो सारा ध्यान समेट हर तरफ से बुद्धि को हटा। बाबा कहता है, ये मीठे बच्चे, याद की यात्रा में अलबेले मत बनो। तो आज बाबा कहता कि याद की यात्रा में अलबेले मत बनो। याद से ही आत्मा पावन बनेगी। बाबा आए सभी आत्माओं की सेवा कर उन्हें शुद्ध बनाने। तो मूल बात बाबा आज कहता है कि अपने आप को शुद्ध बनाना है, पावन बनाना है। संकल्प पवित्र, वाणी पवित्र, कर्म पवित्र। लेकिन वो तभी होगा जब आप याद की यात्रा में रहोगे। अर्थात एक बाबा के साथ कनेक्शन, परमात्मा के साथ योग, जोड़, याद। परमात्मा की याद अर्थात श्रीमत की याद। बाबा हमें सत्य कर्म करना सिखलाता है।
तो मैं सत्य कर्म कर रहा हूं कि नहीं कर रहा, उसकी याद। कि सत्य कर्म नहीं किया तो इसका मतलब याद की यात्रा टूट गई। प्रश्न आज बाबा कहता, कौन सी स्मृति बनी रहे तो खान पान शुद्ध हो जाएगा। कौन सी स्मृति बनी रहे तो खान पान शुद्ध हो जाएगा। तो आज बाबा कहता, यदि स्मृति रहे कि हम बाबा के पास आए हैं सच्चखंड में जाने लिए, मनुष्य से देवता बनने लिए, तो खान पान शुद्ध हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देवता अशुद्ध चीज नहीं खाते। तो क्यों हमें शुद्ध खाना है? उसका उत्तर बाबा कहता एक ही है कि देवताएं कभी अशुद्ध चीज नहीं खाते। तो अगर हम देवता बन रहे हैं तो हम अशुद्ध नहीं खा सकते। या तो देवता नहीं बन रहे या फिर अशुद्ध नहीं खा सकते। दोनों चीज नहीं हो सकती। बाबा कहता कि देवता भी बने और अशुद्ध भी खाएं। तो जब हम सत्य बाप के साथ पास आए हैं सचखंड पावन दुनिया का मालिक बनने, तो अशुद्ध बन नहीं सकते। तो आज की मुरली पवित्रता पर है, शुद्धता पर है। और वो पवित्रता शुद्धता तभी आएगी जब बाबा कहता है कि स्मृति बनी रहेगी। कि स्मृति ही, संडे को बाबा क्या कहता है, स्मृति ही समर्थी लेकर आती है, समर्थ बनाती है। क्योंकि ये स्मृति कोई हल्की स्मृति नहीं है, पावरफुल स्मृति कि मैं कौन आत्मा हूं। तो इसलिए बाबा कहता अगर स्मृति रहे कि मैं देवता हूं तो देवताई चलन होगा और देवताई व्यवहार होगा। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, बाबा कहता रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं कि बच्चे तुम जब यहां बैठते हो तो किसको याद करते हो। है ना? बाबा कहता है जब आप बैठे हो बाबा के पास, बाबा की क्लास में, तो किसको याद करते हो। अपने बेहद के बाप को। तो किसकी याद में बैठे हो। कौन आया सवेरे सवेरे, बाबा कहता वो कहाँ है। इसको याद करते हो। फिर बाबा दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि जिसको याद करते हो वो कहाँ है। उनको पुकारा जाता है ना, हे पतित पावन। आजकल सन्यासी भी कहते रहते पतित पावन सीताराम, अर्थात पतितों को पावन बनाने वाले राम आओ। ये तो बच्चे समझते हैं पावन दुनिया सत्युग को और पतित दुनिया कलयुग को कहा जाता है। फिर बाबा कहता अब तुम कहाँ बैठे हो। कलयुग के अंत में। इसलिए पुकारते हैं बाबा आकर हमको पावन बनाओ। 4 क्वेश्चन बाबा ने पूछे आते ही, है ना। पहला क्वेश्चन बाबा पूछता है कि
बच्चे तुम यहां बैठे किसको याद करते हो? दूसरा बाबा पूछता है कि वो कहाँ है, जिसको याद करते हो वो कहाँ है? फिर बाबा कहता, अभी तुम कहाँ बैठे हो? कलयुग के अंत में। और फिर बाबा पांचवा क्वेश्चन पूछता, हम कौन हैं? आत्मा। तो 5 क्वेश्चन। किसको याद करते हो वो कहाँ है, तुम कहाँ बैठे हो, और हम कौन हैं? तो इन 5 क्वेश्चन से बाबा के साथ कनेक्ट हो जाओगे। मैं कौन हूं? आत्मा। कहाँ बैठा हूं? संगम युग पर, कलयुग के अंत में बैठा हूं। किसकी याद में बैठा हूं? परमात्मा की। वो कहाँ है? आया हुआ है। आत्मा को ही पवित्र बनना है। आत्मा पवित्र बनती तो शरीर भी पवित्र मिलेगा। आत्मा पतित तो शरीर भी पतित। ये शरीर बाबा कहता मिट्टी का पुतला, आत्मा अविनाशी। आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा कहती पुकारती, हम बहुत पतित बन गए, हमको पावन बनाओ। तो ये रियलाइजेशन बाबा कहता है कि आत्मा को होता है कि मुझे पावन बनना है ना। शरीर को कोई रियलाइजेशन नहीं है। आत्मा को बाबा ने बाबा मिलन में 2 शक्ति बताई, एक सहन शक्ति, एक रियलाइजेशन की शक्ति, महसूसता की शक्ति। तो ये रियलाइज होता है आत्मा को कि मुझे पावन बनना है, तो संकल्प भी वैसे चलने लगते हैं। आप देखेंगे आपके पवित्रता के संकल्प चलने लगे। ये जब समय आता है तो बुद्धि भी वही पार्ट इमर्ज करने लगती है। बाप पावन बनाते, 5 विकारों रूपी रावण पतित बनाता है। विकार है। बाबा ने अभी स्मृति दिलाई क्या, कि हम पावन थे, फिर 84 जन्म लेते लेते अब अंतिम जन्म में आए। ये जो मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, बाबा कहता मैं इसका बीज रूप हूं। मुझे बुलाते ही हैं, ए परम पिता परमात्मा, ओ गॉड फादर, लिबरेट मी, दुखों से छुड़ाओ। हर एक अपने लिए कहता मुझे छुड़ाओ भी, और पंडा बनकर शांति धाम घर में भी ले चलो। छुड़ाओ भी और मुझे शांति भी चाहिए। सन्यासी आदि भी कहते स्थाई शांति कैसे मिले, अब शांति धाम तो है घर, है ना। इसलिए सन्यासी क्या कहते हैं, अहम ब्रह्मस्मि। ये सन्यासियों का मंत्र होता, अहम ब्रह्मस्मि। वो खुद को ब्रह्मांड में लीन कर लेते हैं, अहम ब्रह्मस्मि। तो बाबा कहता है, सन्यासी भी कहते हैं हमें शांति कहाँ मिले? शांति धाम, जहां से आत्माएं पार्ट बजाने आती हैं। वहां सिर्फ आत्माएं ही हैं, शरीर नहीं। आत्माएं नंगी अर्थात शरीर बिगर रहती हैं। नंगे का अर्थ बाबा कहता ये नहीं कि कपड़े पहनने बिगर रहना, नहीं। शरीर बिगर आत्माएं अशरीरी रहती हैं। बाबा कहता तुम आत्माएं वहां मूल वतन में बिगर शरीर रहती हो, उसे निराकारी दुनिया कहा जाता है। नॉलेज, ज्ञान है।
कि कौन सी दुनिया है, शांति धाम है, वहां कौन रहता है, आत्माएं रहती हैं। आत्माएं क्या है? बिना शरीर के इस शरीर में आकर पार्ट प्ले करती हैं और फिर बगैर शरीर के शांति धाम में रहती हैं। उसे निराकारी दुनिया कहा जाता है। बच्चों को बाबा कहता सीढ़ी पर समझाया गया है ना, सीढ़ी है कि कैसे 84 जन्मों की सीढ़ी उतरते हो और फिर हाई जंप लगाते हो और फिर उतरते हो। कैसे हम सीढ़ी नीचे उतरते आए, पूरे 84 जन्म लगे मैक्सिमम, फिर कोई एक जन्म भी लेता है ना। बाबा कहता ये सीढ़ी सबकी एक जैसी नहीं है। किसी की 84 जन्मों की सीढ़ी, किसी की 83 की, किसी की 82 की, तो किसी की 80 की और किसी की एक की भी है। आत्माएं ऊपर से आती रहती। भाभी बाप कहते मैं आया पावन बनाने। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा तुम्हें पढ़ाता है। किसके द्वारा? ब्रह्मा द्वारा। क्यों? क्योंकि बाबा कहता मैं निराकार हूं। शिव बाबा है आत्माओं का बाबा और ब्रह्मा को आदि देव कहते हैं। आदि अर्थात पहला पहला। इस दादा में बाप कैसे आते हैं ये तुम बच्चे ही जानते हो। बाबा कहता मुझे बुलाते भी हे पतित पावन आओ। आत्माओं ने इस शरीर द्वारा बुलाया, मुख्य आत्मा है ना। बाबा कहता ये है ही दुखधाम। क्या दुख ही दुख है। बाबा हमेशा कहता है यहाँ कोई भी पूरा सुखी नहीं है। किसके पास बहुत धन होगा तो संतान की प्रॉब्लम है, संतान भी है धन है तो संतान कुछ गड़बड़ है, वहां प्रॉब्लम है। हेल्थ की प्रॉब्लम है, रिश्तों की प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप्स की प्रॉब्लम है ना। हम देखते हैं सारी दुनिया में सब जगह कुछ ना कुछ है। यहाँ कलयुग में देखो बैठे बैठे अचानक मृत्यु हो जाती, वहां ऐसा कोई बीमार ही नहीं होता। नाम ही है स्वर्ग। कितना अच्छा नाम, कहने से दिल खुश हो जाता है। क्रिश्चियन भी कहते क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था। यहाँ बाबा कहता भारतवासियों को कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि उन्होंने सुख बहुत देखा तो दुख भी बहुत देख रहे हैं। बाबा कहता है हमेशा कि भारतवासी हैं जो अपने धर्म को ही नहीं जानते। क्रिश्चियन भी अपने धर्म को जानता है तो मुस्लिम भी, बौद्धि भी अपने धर्म को जानता तो जैनी भी, सिख भी अपने धर्म को जानता। लेकिन आप हिंदू धर्म वाले अपने धर्म को नहीं जानते। इसलिए बाबा भारतवासियों को, भारतवासी बाबा किसको कहता है? भारतवासी बाबा कहता है हिंदुओं, देवी देवता धर्म वालों को। क्योंकि असली जो प्राचीन भारत था वहां पर सिर्फ देवी देवता धर्म था। इसलिए भारतवासी बाबा कहता है वो आत्माएं हैं जो देवी देवता धर्म की हैं, तमो प्रधान बने। 84 जन्म भी इन्हों के हैं, है ना। आधा कल्प बाद फिर और धर्म वाले आए। अभी तुम समझते हो आधा कल्प देवी देवताएं थे और कोई धर्म नहीं था। तो भारत, इसलिए बाबा भारतवासी जब भी बाबा मुरली में कहता, बाबा का अर्थ है देवी देवता धर्म वाले। आज के भारतवासी नहीं, आज तो सब मिक्स है। फिर त्रेता में जब राम हुआ तो इस्लामी बौद्धि नहीं थे। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधेरे में। क्यों? क्योंकि कुछ पता ही नहीं है। वो देते दुनिया की आयु लाखों वर्ष, इसलिए मनुष्य मूंझते कि कलयुग अर्जुन छोटा बच्चा। लेकिन तुम अभी समझते हो कलयुग पूरा हो अभी सतयुग आएगा, इसलिए तुम आए हो बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने। तुम सब स्वर्गवासी थे, है ना। तो बाबा आज हम सबको फिर से रिमाइंड कराता है, बाप आते ही हैं स्वर्ग स्थापन करने। तुम ही स्वर्ग में आते हो, बाकी सब शांति धाम घर चले जाते हैं। वो है स्वीट होम। आत्माएं वहां निवास करती हैं।
फिर यहाँ आकर पार्टधारी बनते हैं। शरीर बगैर आत्मा बोल भी ना सके, है ना। तो बाबा अंतर सेपरेशन करता है। शरीर अलग है, आत्मा अलग है। देह और आत्मा का अंतर, बाबा कहता है इस अंतर को जानो। वहां शरीर न होने कारण आत्माएं शांति में रहती हैं। तो असल शांति जब देह से न्यारे हो जाओ तब है। जब आत्मिक स्थिति में रहोगे तभी शांति में रहोगे। दैहिक स्थिति में आओगे तो अशांति ही है। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई इच्छा विकार घेर लेगा। फिर आधा कल्प है देवी देवताएं सूर्यवंशी चंद्रवंशी। फिर द्वापर कलयुग में होते हैं मनुष्य। बाबा कहता देवताओं का राज्य था, फिर अब वह कहाँ गए? कहाँ गए देवताएं? कहाँ हैं? यहाँ बैठे हैं, हमारी क्लास में बैठे हैं, सब देवताएं यहीं बैठे हैं। बाबा कहता कहाँ गए? यहीं बैठे हैं। किसको पता नहीं। ये नॉलेज अभी तुमको बाप से मिलती है और कोई मनुष्य में ये नॉलेज नहीं। बाबा आकर मनुष्यों को ये नॉलेज देते जिससे मनुष्य से देवता बन जाते हो। तो बाबा देवता बनाता है। तुम यहाँ आए ही हो मनुष्य से देवता बनने के लिए। क्यों? क्योंकि आप ही थे, आप ही हो, आप ही होंगे। बाबा कहता है फिर से सेम आत्माएं ही वो पार्ट बजाती हैं, कोई नई आत्मा नहीं आती है। ड्रामा में बाबा हमेशा कहता है कोई नई एंट्री नहीं होगी। ये नहीं होगा कि अगले कल्प में कोई और आत्माएं देवता बन जाएंगी, नहीं होगा। सेम आत्मा वो अपना पार्ट कल्प कल्प चलाती रहेगी। इट डजेंट मैटर कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। इसीलिए बाबा कहता है भाग्यशाली। कल बाबा ने क्या कहा था? ज्ञान सितारे हो। लकी सितारे देवताओं का। बाबा कहता है तुम यहाँ आए हो देवता बनने लिए, तो अब देवता बनना है तो देवताओं के गुण भी होने चाहिए। तो बाबा धारणा पर आता है। बाबा कहता है देवताओं का खान पान अशुद्ध नहीं होता। तो अगर आप देवता बन रहे तो शुद्धता की तरफ अटेंशन। वो कभी बीड़ी आदि पीते नहीं। यहाँ के पतित मनुष्यों की बात मत पूछो क्या क्या खाते हैं। अब बाबा समझाते ये भारत पहले सचखंड था। जरूर सच्चे बाप ने स्थापन किया होगा। बाप को ही ट्रुथ कहा जाता है। बाप ही कहते हैं मैं ही इस भारत को सचखंड बनाता हूं। तुम सच्चे देवताएं कैसे बन सकते हो वह भी तुमको सिखलाता हूं। तो बाबा कहता कि मैं ये तुमको सिखलाता हूं कैसे तुम सच्चे देवता बन सकते हो। और एक बात आज बाबा सिखलाई, अशुद्ध नहीं। कितने बच्चे यहाँ आते इसलिए ये मकान आदि बनवाने पड़ते हैं। अंत तक भी बनते रहेंगे, बहुत बनेंगे। बाबा कहता मकान खरीद भी करते हैं। शिव बाबा ब्रह्माधारा कार्य कराते हैं ना। तो बाबा कहता है जो भी मकान जमीन खरीद रहे है ना, पहले तो पांडव भवन था, फिर शांतिवन हुआ, है ना, फिर ऊपर, तो धीरे धीरे सब खरीदा गया। बाबा कहता ब्रह्मा द्वारा कार्य कराते हैं। ब्रह्मा हो गया सांवरा क्योंकि ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। या फिर गोरा बनेगा। कृष्ण का चित्र गोरा और सांवरा है। म्यूजियम में बड़े बड़े अच्छे चित्र हैं जिस पर तुम किसको अच्छी रीति समझा सकते हो। यहाँ बाबा कहता है कि यहाँ बाबा म्यूजियम नहीं बनवाते हैं। इनको कहा जाता है टावर ऑफ साइलेंस। तुम जानते हो हम शांति धाम अपने घर जाते हैं।
यहाँ बाबा म्यूजियम नहीं बनवाते, इनको कहा जाता है टावर ऑफ साइलेंस। तुम जानते हो, हम शांति धाम अपने घर जाते हैं, हम वहां के रहने वाले हैं, फिर यहाँ आकर शरीर ले पार्ट बजाते हैं। बाबा कहता है यहाँ नहीं, यहाँ साइलेंस। कहाँ? पांडव भवन में। पांडव भवन में बाबा कहता है यहाँ म्यूजियम नहीं बनवाते। बच्चों को पहले पहले ये निश्चय होना चाहिए कि ये कोई साधु संत नहीं पढ़ा था, ये ब्रह्मा बाबा तो सिंध का रहने वाला था, परंतु इसमें जो प्रवेश कर बोलता वो है ज्ञान का सागर, है ना। बाबा अपना परिचय क्लियर करता है कि कौन पढ़ा रहा है। उनको कोई जानते ही नहीं, कहते भी हैं गॉड फादर, परंतु कह देते उनका राम रूप है ही नहीं, वो निराकार है, उनका कोई आकार नहीं है। फिर कह देते वो सर्वव्यापी है। बाबा कहता अरे परमात्मा कहाँ है, कहाँ है? तो बाबा कहते कहेंगे सर्वव्यापी है, सबके अंदर है। तो बाबा कहता हर एक के अंदर आत्मा बैठी, सब भाई भाई है ना, फिर घर घट में परमात्मा कहाँ से आया? ऐसे नहीं कहेंगे, परमात्मा भी और आत्मा भी है। तो बाबा कहता आत्मा सो परमात्मा थोड़ा ना, परमात्मा तो एक ही है। सब में कैसे आया? और सब में आया तो सब विकारी कैसे बने? परमात्मा बाप को बुलाते हैं, बाबा आकर हम पतितों को पावन बनाओ। तो परमात्मा बाबा कहता अगर सर्वव्यापी हो गया तो पावन कैसे बनोगे? क्योंकि जो जैसा है वो वैसा आपको बनाएगा। कोई पतित है तो पतित बना देगा, कोई पावन है तो पावन बनाएगा। मुझे तुम बुलाते हो, ये धंधा, इस सेवा करने लिए। कौन सा धंधा? पतितों को पावन बनाने। हम सभी को आकर शुद्ध बनाओ। पतित दुनिया में हमको निमंत्रण देते हो कि बाबा हम पतित हैं। बाप तो पावन दुनिया देखता ही नहीं, पतित दुनिया में तुम्हारी सेवा करने के लिए आया है। तो बाबा कहता है कि मैं आकर तुमको पावन बनाता हूं तो सर्वव्यापी कहाँ हुआ? अब यह रावण राज्य विनाश हो जाएगा, बाकी तुम जो राजयोग सीखते हो वह जाकर राजाओं का राजा बनते हो। तो जो जो बाबा कहता राजयोग सीखा, राजा बना, तुमको अनगिनत बार पढ़ाया है। फिर बाबा कहता है 5,000 वर्ष बाद तुमको ही पढ़ाएंगे। बाबा कहता अगले कल्प भी फिर आऊंगा, फिर पढ़ाऊंगा। सतयुग त्रेता की राजधानी अब स्थापन हो रही है ना। तो पहले है ब्राह्मण कुल, प्रजापिता ब्रह्मा गाया जाता है ना, जिसको एडम आदि देव कहते हैं। ये कोई को पता नहीं। बाबा कहता बहुत है जो यहाँ आकर सुनकर फिर माया के वश हो जाते हैं। अब बाबा कान खींचता है कि बाबा कहता है बहुत है जो यहाँ आकर सुनते हैं फिर माया के वश हो जाते हैं, पुण्य आत्मा बनते बनते पाप आत्मा बन पड़ते हैं। कल भी बाबा ने कहा था माया ऐसा जोर से चमाट मारती कि नीचे गिर जाते हैं। माया बड़ी जबरदस्त है। कल बाबा ने क्या कहा था? माया बिल्ली कोई विकर्म ना कना दे, अटेंशन रखना है, अपनी आत्मा की ज्योत को जलाए रखना है, जिसमें ज्ञान और योग का घृत डला रहे। कल बाबा ने कहा था अपने को बचा के रखना है। आज बाबा कहता है पुण्य आत्मा बनते बनते पाप आत्मा बन पड़ते। माया बड़ी जबरदस्त है, सबको पाप आत्मा बना देती है। यहाँ कोई भी पवित्र आत्मा पुण्य आत्मा है नहीं।
पवित्र आत्माएं देवी देवता ही थे। जब सभी पतित बन जाते हैं तब बाबा को बुलाते हैं। अभी बाबा कहता कि ये है रावण राज्य पतित दुनिया। इनको कहा जाता कांटों का जंगल। सत्युग को कहा जाता गार्डन ऑफ फ्लावर्स। मुगल गार्डन में कितने फर्स्ट क्लास अच्छे अच्छे फूल होते हैं, अक के भी फूल मिलेंगे, परंतु इसका अर्थ बाबा कहता कोई भी समझते नहीं। किसका अर्थ? कि शिव के ऊपर अक क्यों चढ़ाते हैं, अक के फूल चढ़ते हैं क्यों? क्योंकि बाबा कहता है पतित चढ़े तभी पावन बने। जो समर्पण होगा, है ना, जितना समर्पण उतना समान बनेगा। ये भी बाप बैठ समझाता है। मैं जब पढ़ाता हूँ तो उनमें कोई फर्स्ट क्लास मोती है, कोई रतन जोत, कोई फिर अक के भी हैं, नंबरवार तो है ना। तो इसको कहा ही जाता है दुख धाम मृत्यु लोक। सत्युग है अमर लोक। बाबा कहता है ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। शास्त्र तो इस दादा ने पढ़े हैं, बाप तो शास्त्र नहीं पढ़ाएंगे। बाप तो खुद सदगति दाता है, करके गीता को रेफर करते हैं। बाबा कहता सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता भगवान ने गाई है, परंतु भगवान किसको कहा जाता ये पता नहीं। बाबा कहता मैं निष्काम सेवा करता हूं, तुमको विश्व का मालिक बनाता मैं नहीं बनता। निष्काम क्यों कहता है? क्योंकि बाबा कहता मैं कुछ लेता नहीं हूं। स्वर्ग में तुम मुझे याद नहीं करते हो। दुख में सिमरण सब करें, सुख में करे ना कोई। इनको दुख और सुख का खेल कहा जाता। स्वर्ग में बाबा कहता दूसरा कोई धर्म होता ही नहीं, है ना। एक धर्म, एक राज्य, एक मत, वो सभी आते ही हैं बाद में। तुम जानते हो अभी इस पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा। नेचुरल कैलेमिटीज, तूफान आएंगे जोर से, सब खत्म हो जाएंगे। बाबा कहता है तो बाप अभी आकर बेसमझदार से समझदार बनाते हैं। बुद्धि का ताला खोलते हैं, आसुरी बुद्धि को ईश्वरीय बुद्धि बनाते हैं। बाप ने कितना धन माल दिया था, बाबा कहता सब कहाँ गया? अभी कितने इंसॉल्वेंट बन गए। भारत जो सोने की चिड़िया था वो अब यहाँ बन पड़ा है। अब फिर पतित पावन बाप आए हुए हैं, राजयोग सिखला रहे हैं। वो है हठ योग और बाबा कहता ये है राजयोग। ये राजयोग बाबा कहता दोनों के लिए है। वो हठ योग सिर्फ पुरुष ही सीखते हैं। कल भी बाबा ने मुरली में हठ योग को कहा था कि सन्यासी मन को अमन करने के लिए कितने हठ योग करते हैं, लेकिन तुम्हारा है बुद्धि का राजयोग। अब बाप कहते हैं पुरुषार्थ करो और विश्व का मालिक बनकर दिखाओ। बाबा कहता अब इस पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है। थोड़ा समय है, ये लड़ाई अंतिम लड़ाई है। ये लड़ाई शुरू होगी तो रुक नहीं सकती। ये लड़ाई शुरू ही तब होगी जब तुम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे और स्वर्ग में जाने के लायक बनेंगे। तो बाप फिर कहते हैं कि याद की यात्रा में अलबेले नहीं बनो, इसमें ही माया विघ्न डालती है ना। तो आज की मुरली बाबा की यही है कि याद की यात्रा में अलबेले नहीं बनो, पवित्र बनना है, शुद्ध बनना है ना। तो आज बाबा ने और क्या कहा कि शुद्धता, खान पान की शुद्धता, विचारों की शुद्धता। क्यों? क्योंकि देवता शुद्ध थे। तो अगर ये स्मृति रहेगी कि मैं देवता बन रहा हूं, तो उसी स्मृति सी जैसी स्मृति
वैसी स्थिति, जैसी स्थिति वैसा स्वभाव, और जैसा स्वभाव वैसा कर्म। आज तो मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते और गुड मॉर्निंग। तो आज की धारणा, बाबा कहता कि बाप द्वारा अच्छी रीति पढ़कर फर्स्ट क्लास फूल बनना है। कांटों के इस जंगल को फूलों का बगीचा बनाने में बाप की पूरी मदद करनी है ना। तो बाबा ने कौन से पैरा से ये धारणा पढ़ी? जिस पैराग्राफ में बाबा ने क्या कहा, अक के फूल होते हैं, अक के फूल चढ़ाते हैं, तुम्हारे में भी कोई रतन ज्योत है, कोई मोतिया है, तो अच्छा खुशबूदार फूल बनना है। खुशबूदार फूल कौन? अर्थात जिससे रूहानियत की खुशबू आए, उसको कहा जाता खुशबूदार फूल। वाइब्रेशंस, पॉजिटिव वाइब्रेशंस, डिवाइन वाइब्रेशन। दूसरा, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने व स्वर्ग में ऊंच पद का अधिकार प्राप्त करने के लिए याद की यात्रा में तत्पर रहना है, अलबेला नहीं बनना ना। ये आखिरी पैरा में बाबा ने कहा कि याद की यात्रा में अलबेला नहीं बनना है, क्योंकि कर्मातीत अवस्था होगी तो लड़ाई शुरू हो जाएगी। तो बाबा कहता है उसको प्राप्त करने के लिए याद की यात्रा में तत्पर रहो और शुद्ध पवित्र बनना है। कौन से बच्चों को, आज का प्रश्न क्या था, कौन से बच्चों को इस स्मृति, किस स्मृति से आपका खान पान शुद्ध हो जाएगा? अगर ये स्मृति रहे कि मैं देवता बन रहा हूं। तो ये थी आज की बाबा की मुरली, है ना। सबको अनम्यूट करते, किसी का कोई क्वेश्चन हो। तो आज बाबा ने आते ही 5 क्वेश्चन पूछे हैं, और इन्हीं क्वेश्चन में योग है। बाबा कहता आप कौन है? हाँ, बैठे हो संगम पर, किसको याद करते हो? परमात्मा को। वो कहाँ है? आया हुआ है। ये 5 क्वेश्चन में ही योग है। तो बाबा हमें योग की विधि बताता। चलो, किसी का कोई क्वेश्चन हो। बाबा की याद में बैठते हैं। हिस्ट्री हॉल। ओम शांति। बाबा कहता है हम कौन है? आत्मा। आत्मा को ही पवित्र बनना है। अभी तुम कहाँ बैठे हो? संगम युग में। सृष्टि की आद में। कलयुग के अंत में। सतयुग की आदि में।
इसकी याद करते हो। अपने बेहद के बाप को। हे परमात्मा, मुझ आत्मा को आप समान पवित्र बना। हाँ है हमारे सामने। बाबा आया हुआ है। ज्ञान सागर हम आत्माओं को ज्ञान दे जगा रहा है। आत्मा की जो जग रही है। बाबा के साथ बैठ जाओ। शुद्ध वाइब्रेशंस का अनुभव करो। आया पवित्र बनाने। मैं आत्मा पवित्र हो रही हूँ। शांति। ओम शांति। जा, कल मिलते हैं बाबा की क्लास में। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति।